हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमने सिलेबस के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने भेजी थी कि क्या क्या चीज़ें आपकी सिलेबस में हैं, और कुछ एक वीडियोस मैंने आपको सेंड भी करी थी, वो जनरल वीडियो थी। ओके, तो सिलेबस के रिगार्डिंग हम अब अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं अच्छे से। एक बार मैथ वाले स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियो नहीं गई थी, तो उनके लिए मैं एक बार दोबारा से वीडियो बना के और रिसेंड कर दूँगी। ओके, तो हमारे आपको पता है कि जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर 3 एग्ज़ाम होते हैं। टोटल जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री का जो टोटल एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, उसमें आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल। की जो फर्स्ट पेपर आपका होता है वो किसका होता है? इनऑर्गेनिक का पेपर फर्स्ट। ओके, और ऑर्गेनिक का होता है वो आपका पेपर सेकंड, और जो फिजिकल का होता है वो आपका पेपर थर्ड। ओके, अब जो ये तीनों के तीनों जो एग्ज़ाम होते हैं वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। 50-50 कितने हो गए टोटल? 150। बच गए कितने? 50 मार्क्स। और उसमें क्या होती है वो आपकी प्रैक्टिकल। तो आपके सिलेबस में ये आपको पता है कि जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में 5-5 यूनिट्स होती हैं। हर एक पेपर में 5 यूनिट होती हैं, और 5 यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो देखो, आपका जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें है हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। कि कुछ एक जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये तो हमें पता है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। कि जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, लेकिन जो OH नेगेटिव आयन देते हैं जनरली वो बेस होते हैं। लेकिन इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो इनऑर्गेनिक के बेसिस के ऊपर ट्रांजिशन मेटल के अकॉर्डिंग इनको कुछ एक प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंस कर दिया गया है, कुछ एक गुणों से इनको अलग अलग कर दिया गया है कि कौन से हार्ड हैं और कौन से सॉफ्ट हैं। ओके, और उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एसिड और बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, थर्ड एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सिम्बायोसिस। एक क्वेश्चन आपका जनरल पूछा जाता है कि सिम्बायोसिस पर सहज जीविता पर टिप्पणी लिखिए, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन सिम्बायोसिस। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थ्योरेटिकल बेसिस के अंदर 3 थ्योरीज हैं आपकी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी और एक पिटजर थ्योरी है, और पहला है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरीज के ऊपर आपको अलग अलग इसी तरीके से राइट शॉर्ट नोट ऑन पिटजर थ्योरी, राइट शॉर्ट नोट ऑन पाई बॉन्डिंग थ्योरी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें छोटी सी यूनिट है आपकी HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इसमें क्लासिफिकेशन एसिड और बेस के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाता है कि क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके उपयोगिता हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसके परिणाम हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। दूसरी जो यूनिट है वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल और लिगेंड कैसे बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इनके अंदर आपको पता है हम 3 थ्योरीज पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ते हैं, 3 नहीं 4 पढ़ते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, एक वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। लेकिन लास्ट में एक थ्योरी पढ़ी हमने CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और टाइम से मैंने आपको CFT के बारे में कुछ बताई भी थी चीज़ें। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर। तो पहला टॉपिक है इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा टॉपिक है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। थर्ड क्वेश्चन बनता है इसमें कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कि ये मैंने बताया था कि जो जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, वो 3 ही तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। पहला तो ऑक्टाहेड्रल, दूसरा कौन सा बनाते हैं? टेट्राहेड्रल, और तीसरा कौन सा बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अष्टफलकीय, और इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। ओके, और ये है आपका स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय। ठीक, तो जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस से स्टेबल बनाते हैं, और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, अब इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है एक की फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स की क्या क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग
हम क्या क्या पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, कि ट्रांजिशन जो मेटल है वो किस तरीके से लिगैंड के साथ बाइंडिंग होती है, ठीक। दूसरा जो इसका चैप्टर है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और आई होप आप सभी को याद भी होगा कि सेकेंड ईयर के अंदर मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, कि पैरामैग्नेटिक होता है या डायामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रति चुंबकीय, ये सारे क्या हैं, मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। फिर उसके बाद इसमें आपका फाइनल ईयर के अंदर आया नया टॉपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ओनली फार्मूला, एलएस कपलिंग, कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें शायद मैंने आपको बताया भी था कि स्पिन ओनली फार्मूला कि ऑर्बिटल्स के अंदर क्वेंचिंग हो जाती है ना, कि अगर ऑर्बिटल्स में क्वेंचिंग किसको कहते हैं, कि जब कोई भी ऑर्बिटल्स को हम किसी भी एंगल पर रोटेट करते हैं तो वो दोबारा से उसी ऑर्बिटल्स में आने का प्रयास करता है, उसी में आने का ट्राई करता है। कौन सा, कि जैसे मैंने बताया था ये आपकी कौन सी शेप है, डी ऑर्बिटल की, डी एक्स वाई। तो हमने इसको क्या किया, 90 डिग्री पर, पहले 45 डिग्री पर हमने रोटेट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में, ऐसा ही होता है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में। लेकिन जब अगर हम इसको 45 डिग्री का रोटेशन अगेन देंगे तो फिर से वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स वाई में, ठीक है। तो टोटल जो रोटेशन हुआ डी एक्स वाई से डी एक्स वाई में ही कन्वर्ट होने के लिए जो टोटल रोटेशन हुआ वो कितने का हुआ, 90 डिग्री का। तो हम किसी भी पर्टिकुलर रोटेशन के अकॉर्डिंग हम उसी ऑर्बिटल को उसी ऑर्बिटल्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हमने डी एक्स वाई के अंदर 45 का रोटेशन दिया तो क्या किस में कन्वर्ट हुआ, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में। लेकिन वापस से हमने जब डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को कन्वर्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, डी एक्स वाई में। और टोटल जो रोटेशन हुआ हमारा वो कितने का हुआ, 90 डिग्री का। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वेंचिंग, ठीक है। कि ऑर्बिटल्स के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, क्वेंचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी वजह से जो हम एल और एस, क्योंकि जो स्पिन ओनली फार्मूला होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, स्पिन ओनली फार्मूला में हम क्या लगाते हैं, एल और एस का, ठीक है, का युग्मन होता है। एल और एस की कपलिंग होती है। तो यहाँ पर एल क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, कक्षीय आघूर्ण, ठीक है, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और एस को हम क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन बोलते हैं ना, चक्रण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के दो ही चक्रण होते हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, एस प्लस हाफ में, या फिर किस में होगा, माइनस हाफ में। अगर उसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ है तो कौन सी होगी, प्लस हाफ। और अगर एरो नीचे की तरफ है तो कौन सा होगा, माइनस हाफ। ऑर्बिटल्स में अगर क्वेंचिंग होती है तो इसके लिए हम ऑर्बिटल्स में क्वेंचिंग, तो एल की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन इसी की वजह से अगर हमने उसको नगण्य मान लिया, ऑर्बिटल को, मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हमने नगण्य मान लिया तो हम एल की वैल्यू को म्यू में काउंट नहीं करते, चुंबकीय आघूर्ण में काउंट नहीं करते, ओके। तो ये आई होप मैंने बताया भी होगा, लेकिन दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से फिर से करेंगे। थर्ड जो यूनिट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। ट्रांजिशन मेटल का जो कॉम्प्लेक्सेस है वो बनता तो है, लेकिन वो किस तरीके से बनता है, कि डी ट्रांजिशंस कैसे होती हैं, उनके लिए सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहाँ पर पॉसिबल होती है, और कौन कौन सी ट्रांजिशंस को हम ऑर्गल डायग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके ऑर्गल डायग्राम्स पढ़ेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इसके अंदर, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। दूसरा है थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। ये 3 टॉपिक है इसके अंदर। तो थर्मोडाइनेमिक और
काइनेटिक एस्पेक्ट्स पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी। इसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आती है और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाता है आपका कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पर राइट शॉर्ट नोट ऑन करो, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें डायरेक्ट ट्रांजिशन मेटल की बॉन्डिंग किससे होती है, कार्बन से, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और बहुत सारी जो मेटल्स दी हुई हैं, लिथियम का, एल्यूमिनियम का, मरकरी का, टिन का एंड टाइटेनियम का, इन सभी का हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक फिर आता है मिथाइलेनिक कॉम्प्लेक्सेस। मिथाइलेनिक कॉम्प्लेक्सेस में आता है ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्सेस, इन सभी की ये पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इनके यूजेस हैं, ओके। एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स आपको पता है, कार्बोनिल्स के अंदर भी क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांजिशन मेटल की जो बॉन्डिंग होती है वो किससे होती है, CO से होती है, जिसी की वजह से हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर रख सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती हैं कि कब हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, वो हम जब सिलेबस करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, ओके। यूनिट 5 में क्या है, ये बायो वालों के लिए है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजिन्स, ये 2 टॉपिक हैं। तो बायो इनऑर्गेनिक में जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे आते हैं, एक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटालाइंस विद स्पेशल रेफरेंस टू Ca+2, कि बायोलॉजिकल रोल कैल्शियम का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, तो वो आपको पता ही होगा कि जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा स्केलेटन होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं, जो हमारे टिथ होते हैं, वो किससे बने होते हैं, सारे के सारे कैल्शियम से, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी जनरल सिलेबस के रिगार्डिंग बात, ठीक है। अब हम अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकंड यूनिट, और उस सेकंड यूनिट की ही मैंने कुछ वीडियोस आपको सेंड करी थी, लेकिन अभी रेगुलरली मैं आपको सेंड करूँगी, ओके। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, टॉपिक टू टॉपिक, डन।